प्रिया की बातें सुनकर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर थोड़ा सा ही खाना खाकर लंच ओवर होने के बाद वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए इश्की खुद से बातें करते हुए बोली, इस बारे में मिशा से बात करूं क्या? अरे नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मिशा तो मुझे और भी फालतू के आइडियाज देगी और कहेगी ये देख ले वो देख ले। उससे अच्छा तो मैं खुद ही सर्च कर लेती हूँ। ये कहते हुए इश्की इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखने लगी। शाम के वक्त इश्की मिशा से कहकर ऑफिस से जल्दी निकल गई और घर जाकर सोचने लगी कि अब आगे क्या करना है। इश्की अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी निकालकर खुद से बातें करते हुए बोली, वैसे ये बात तो एकदम सच है कि लड़की जितनी सुंदर साड़ी में लगती है उतनी सुंदर शायद ही वो किसी और ड्रेस में लगती हो। ये बोलते हुए इश्की साड़ी लेकर चेंज करने के लिए चली गई। इश्की ने अपने लिए ब्लैक कलर की साड़ी निकाली थी और जब वो चेंज करके आई तो उस ब्लैक साड़ी में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। इश्की शीशे के सामने खड़ी होकर खुद की ही तारीफ करते हुए बोली, वैसे कुछ भी हो सुंदर तो मैं बहुत हूँ। ये बोलकर इश्की खुद में हंसने लगी। फिर जल्दी से खुद को अच्छे से रेडी कर रूम की लाइट डिम कर दी। कुछ घंटे बाद राजवीर घर पहुंचने के बाद जब अपने रूम के अंदर आया तो उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि रूम में लाइट बहुत कम थी और अंदर बहुत ही मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। ये सब देखकर उसके आईब्रो आपस में जुड़ गए और उसे समझ में आ गया कि इश्की ने फिर से उसे मनाने के लिए कोई नया तरीका निकाला था। लेकिन राजवीर बिना किसी चीज पर ध्यान दिए अपने कपड़े निकालने लगा। तभी इश्की पीछे से आकर उसके गले लग गई और धीरे से अपनी मीठी आवाज में उससे बोली, सॉरी हबी, अब कब तक मुझसे ऐसे ही गुस्सा रहने का इरादा है आपका? राजवीर को अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि वो क्या करने के बारे में सोच रही थी। उसने इश्की का हाथ खुद से हटाकर जैसे ही उसे अपनी ओर पलटा तो वो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इश्की इतनी सुंदर लग रही थी कि वो बस उसे देखता ही जा रहा था। ये देख इश्की स्माइल करते हुए उसे और जोर से अपने गले से लगा लेती है। तभी राजवीर को होश आया, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ नहीं बोला और उसे खुद से दूर कर दिया। जैसे ही राजवीर ने इश्की को खुद से दूर किया तो उसने उसकी शर्ट को पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया, लेकिन उसे खींचते ही इश्की का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। ये देख राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही जमीन पर गिर गए। नीचे गिरते ही राजवीर इश्की के ऊपर से जल्दी से उठा और बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम में चला गया। ये देख इश्की को बहुत बुरा लगा और उससे गुस्सा भी आने लगा। फिर इश्की सोचने लगी कि वो सुबह से राजवीर को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो है कि ठीक से उसकी तरफ एक नजर देख भी नहीं रहा है। जैसे ही राजवीर बाहर आया, इश्की उसे रोक कर बोली, राजवीर अब बस भी करिए, कब तक गुस्सा रहेंगे आप? अगर गुस्सा ही होना है तो मुझे डांट लीजिए या फिर कोई पनिशमेंट दे दीजिए या फिर रूम में ही बंद कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो कीजिए। आपका इस तरह से चुप रहना मुझे तकलीफ दे रहा है और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है, सो प्लीज कुछ तो बोलिए। इश्की के इतना कुछ बोलने के बाद भी राजवीर बिना कुछ बोले स्टडी रूम में चला गया तो वो मुंह बनाकर सोफे पर ही बैठ गई। इश्की को बहुत बुरा लग रहा था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, ये सोचकर कि आखिर वो कॉन्सर्ट में गई ही क्यों, और वो भी राजवीर को बिना बताए। मिशा ने तो उसे वार्न भी किया था, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट में सब भूल गई थी। यहाँ तक कि उसकी तबीयत अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी और इसी वजह से राजवीर ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, नहीं तो आज तक उसने उसे कभी भी कुछ करने से मना नहीं किया था। इश्की यही सब सोचते सोचते वहीं पर सो गई। जब राजवीर वापस अपने रूम में आया तो देखा कि इश्की सोफे पर ही सो रही थी और ठंड से कांप भी रही थी, क्योंकि उसने कुछ नहीं ओढ़ा था। राजवीर इश्की के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि उसका सिर फिर से गर्म हो चुका था, और ये देखकर राजवीर घबरा गया और खुद से बोला, फिर से फीवर? इस जहर का असर अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? जब देखो तब फीवर वापस आ जाता है। ये कहते हुए राजवीर जल्दी से इश्की को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। फिर वो इश्की के डॉक्टर को कॉल करने लगा। डॉक्टर की कॉल पिक करते ही राजवीर बोला, इश्की को फिर से फीवर आ गया है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कुछ टाइम ठीक रहने के बाद फिर से फीवर हो रहा है। राजवीर की बात सुनकर डॉक्टर बोला,
सर, वो जहर नॉर्मल जहर की तरह नहीं था। वो धीरे धीरे बॉडी को इफेक्ट कर रहा था। ठीक उसी तरह से वो खत्म भी धीरे धीरे ही हो रहा है। और उस जहर को खत्म करने के लिए जो तोड़ दिया गया था वो भी एक तरह का जहर ही था, इसलिए उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सर, ये 2-3 महीनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अभी तो मैम के ट्रीटमेंट को सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए हैं। और रही बात फीवर की, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और ठीक से ना खाने की वजह से हो सकता है। इसलिए सर, जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना हो तब तक उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर की बात पर राजवीर कुछ नहीं बोला और कॉल कट करके इश्की को देखने लगा। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इश्की को फिर से फीवर उसकी वजह से आया था। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा करके शांत हो गया होता तो शायद आज उसकी ऐसी हालत नहीं रहती, लेकिन वो करता भी क्या। वो उसे बिना बताए ही चली गई थी और उसने गार्ड को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दिया था। तो ऐसे में अगर उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता। इसलिए राजवीर इश्की को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था जिससे वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। लेकिन इन सब में उसकी तबीयत और खराब हो गई और उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो टाइम पर खाना खा रही है या नहीं। ये सब सोचते हुए वो प्यार से इश्की के सिर पर अपना हाथ फेरने लगा। तभी वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगी। ये देख उसने उससे पूछा, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? लेकिन इश्की की आंखें अभी भी पूरी तरह नहीं खुली थी। उसने राजवीर को अपने इतने पास देखकर उससे कहा, हग मी प्लीज। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया। तब जाकर उसे कहीं चैन मिला और उसके गले लगे हुए ही वो बोली, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे चुप करवा दिया और कहा, पहले तो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो क्योंकि अभी तुम्हें दवाई लेनी है। इश्की मासूमियत से बोली, लेकिन मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। ये सुनकर राजवीर इश्की को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे स्लैब पर बिठा दिया। फिर उसे ब्रश करवाया और फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे ब्रेकफास्ट करवाया। फिर दवाई देने के बाद राजवीर ने इश्की को बेड पर लेटा दिया और उसे आज ऑफिस जाने से मना कर दिया। राजवीर की बातें सुनकर इश्की उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे ऑफिस जाना है क्योंकि वो घर पर बोर हो जाएगी। राजवीर फिर इश्की से बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और आज तुम मेरे ही कैबिन में रहना। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कॉल करके बोल दो कि तुम आज ऑफिस नहीं आ सकती। राजवीर की बात सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था कि वो अब उसकी नहीं सुनेगा। इश्की की तबीयत के साथ वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था और इसलिए राजवीर उसे अपने ही साथ रखने वाला था जिससे वो हर पल उस पर नजर रख सके। दवाई लेने के बाद इश्की उठ गई क्योंकि उसे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक सी लग रही थी और फिर वो उठकर रेडी हो गई और प्रिया को छुट्टी के लिए एक मेल सेंड किया। थोड़ी देर के बाद राजवीर इश्की को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं उसने मिशा को भी ये बता दिया था कि आज वो राजवीर के साथ ऑफिस जा रही है और उसके साथ ही रहेगी। ऑफिस पहुंचकर राजवीर की कार पार्किंग की तरफ गई और कार रोकने के बाद इश्की उससे बाहर निकली और उसके पीछे वो भी बाहर आ गया। उसी वक्त प्रिया भी ऑफिस पहुंची थी और वो भी अपनी कार को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में ही थी। लेकिन जहां राजवीर की कार पार्क होती थी वहां पर किसी भी एम्प्लॉय को कार पार्क करने की इजाजत नहीं थी और इसलिए वो बहुत दूर खड़ी थी। लेकिन फिर भी उसकी नजर ने इश्की और राजवीर को पहचान लिया था। प्रिया उन्हें साथ में देखकर बोली, ये इश्की और राजवीर सर साथ में क्यों हैं? और वो भी इतने पास? क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं? प्रिया के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। प्रिया सोचते हुए आगे बोली, कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजवीर सर के साथ इश्की कैसे हो सकती है? उसका बैकग्राउंड तो बहुत सिंपल है और सर तो इतने बड़े आदमी हैं। आई एम श्योर कुछ और बात होगी। लेकिन अगर सच में ये दोनों साथ हुए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर प्रिया राजवीर और इश्की को घूर कर देखने लगी और उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो दोनों अपने प्राइवेट लिफ्ट में नहीं चले गए। उसकी नजर लगातार उन पर ही थी। शायद उसे जलन हो रही थी, लेकिन क्यों? प्रिया ने अपने मन के सारे विचारों को झटक कर लिफ्ट की तरफ जाकर अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। राजवीर इश्की को सीधे अपने कैबिन में लेकर गया और उसे आराम से बैठने के लिए बोला तो वो सोफे पर जाकर बैठ गई।
राजवीर ने समर को बोल दिया था कि आज उसके साथ इश्की होगी और इसलिए कोई भी उसके केबिन में ना आए और सिर्फ समर को ही आने की परमिशन थी। प्रिया अपने केबिन में जाकर बैठ गई। उसे बार बार इश्की का राजवीर के साथ होना याद आ रहा था। तभी उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और मेल चेक किया तो उसे वहां पर इश्की का मेल भी मिला जिसमें उसने छुट्टी के बारे में लिखा था। और ये देखकर वो खुद से बोली, छुट्टी? लेकिन इश्की तो आज ऑफिस आई है, तो फिर उसने छुट्टी का क्यों लिखा है? प्रिया ये सब सोचने लगी और फिर वो अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ इश्की आराम से सोफे पर बैठकर राजवीर को काम करते हुए देख रही थी। राजवीर की उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। वैसे ये बात सच ही है कि लोग सबसे ज्यादा सुंदर काम करते हुए ही लगते हैं, और ठीक वैसे ही राजवीर भी स्मार्ट लग रहा था। राजवीर को जब ये महसूस हुआ कि इश्की उसकी तरफ ही देख रही थी तो वो उससे बोला, क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? ये सुनकर इश्की बोली, आपको ही तो देख रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी यहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अपने डिपार्टमेंट में जाकर काम ही कर लेती। राजवीर सख्ती के साथ बोला, कोई जरूरत नहीं है आज काम करने की, और अगर तुम बोर हो रही हो तो अपने रूम में जाकर मूवी देख लो। ये सुनकर इश्की का मुंह बन गया। तभी समर अंदर आया और राजवीर को एक फाइल दी जिस पर उसने साइन किया। समर को देखकर इश्की बोली, वैसे अब तो आप हमारे जीजू हो गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हमें पार्टी देनी चाहिए? वो क्या है ना, रूही दी के हस्बैंड को लूटने के मेरे और मिशा के बहुत सारे अरमान थे, लेकिन सबके सब धरे ही रह गए, तो अब कम से कम आप हमें पार्टी तो दे ही सकते हैं। इश्की की बात सुनकर समर ने राजवीर की तरफ देखा और उसे राजवीर की तरफ देखते पाकर इश्की थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली, अब इस बात के लिए भी क्या आप राजवीर की परमिशन लेंगे? वो बस इस ऑफिस में आपके बॉस हैं, लेकिन यहाँ से बाहर वो आपके साले हुए, तो इसलिए अब आपको उनसे इतना डरना नहीं चाहिए। राजवीर इश्की की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रही हो, ऑफिस के बाहर मैं कोई बॉस नहीं, लेकिन ये मेरा ऑफिस है और तुम मेरे ऑफिस में ही मेरे एम्प्लॉय को मेरे खिलाफ कर रही हो। प्रिया को राजवीर और इश्की को एक साथ देखकर इतनी जलन क्यों हो रही थी, और क्या प्रिया को उन दोनों का सच पता चलेगा? और अगर प्रिया इस बारे में इश्की से सवाल करेगी तो वो क्या जवाब देगी?